Hello, welcome to TJD Sports. Please subscribe our channel and also like the video and share the video. एक कहावत है पुरानी कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसकी कहावत उल्टी पढ़ रहा है। वो कह रहा है कि मान न मान तू मेरा मेहमान। यानी कि आप देखिए कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सबमिट कर दिया साहब। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सबमिट कर दिया है आईसीसी ट्रॉफी को, और शेड्यूल शेड्यूल सबमिट करना तो ठीक है, उसको पब्लिक नहीं कर दिया। अरे भाई, शेड्यूल तुमने सबमिट किया था आईसीसी को, वेट कर लेते कि आईसीसी जो है वो उस शेड्यूल को अप्रूव कर देती, सबसे कंसल्ट कर लेती, उसके बाद अप्रूव कर देती। तब तो तुम कह सकते थे कि हाँ भाई ठीक है, हमने शेड्यूल जारी किया है। आपने पहले से ही बोल दिया कि साहब हमने तो शेड्यूल जारी कर दिया, जैसे कि पूरी दुनिया जो है वो आपके शेड्यूल पे राज़ी है। आपसे कोई राज़ी नहीं है। पाकिस्तान वालों, अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो और अपनी छोटी-मोटी ताकत देखो। हो क्या तुम क्रिकेट में? ये आईसीसी जब जारी करेगी तब ही माना जाएगा। एशिया कप भूल गए? एशिया कप भी तो आपके यहाँ होना था ना, फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। भारत ने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले और पाकिस्तान की टीम जो थी वो शटल कर रही थी, पाकिस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से पाकिस्तान। इस बार भी यही होगा। आपने कैसे जारी कर दिया? आपने 19 फरवरी से लेके, देखिए जरा सुनिए, 19 फरवरी से लेके और 9 मार्च तक का शेड्यूल जारी कर दिया। और साहब 3 वेन्यूज़ भी डिक्लेयर कर दिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, कि साहब ये सारे मैचेस जो हैं ये 3 शेड्यूल पे होंगे, इन 3 वेन्यूज़ पे होंगे। कहा कि साहब सेमीफाइनल जो है वो कराची, रावलपिंडी में होगा, फाइनल लाहौर में होगा। इंडिया टीम, सुनिए, इंडिया टीम अपने सारे मैच लाहौर में खेलेगी और इंडिया पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को होगा। यार होश की दवा करो भैया, पीसीबी वालों, पाकिस्तान वालों। क्या तुमने जो है ये सोच रखा है कि तुम्हारे जो मीडिया वाले हैं और तुम्हारे जो यूट्यूब वाले हैं, उनके कंजम्पशन के लिए तुमने ये जो ड्राफ्ट भेजा है आईसीसी को वो पब्लिक किया है, कि जिससे वो आज से ही हल्ला मचा सकें, आज से ही इसके ऊपर स्पेकुलेशन शुरू कर सकें कि इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, और इंडिया नहीं आता है तो हमें इंडिया का क्या करना चाहिए, कि क्या इंडिया को आईसीसी से निकाल देना चाहिए, और क्या इंडिया जो है उसकी औकात है कि पाकिस्तान में नहीं आना जो है वो मंजूर कर सके। औकात तो है ही भाई, दिखा चुके ना एशिया कप में। आप लोगों ने आखिरकार तो मानना पड़ा भाई, माने ना। इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए तो वो तो मानना ही हुआ। आप लोग एक बार हार भी गए, दूसरी बार तो आप श्रीलंका और बांग्लादेश से ही हार के बाहर हो गए। तो आप लोगों को तो वैसे भी वहाँ कोई औकात नहीं थी। एशिया कप में भी श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हुआ था, जिसमें श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हुआ था। अब ध्यान कीजिए, याद कीजिए। अब और मज़े की बात है कि जो इन्होंने सबमिट किया है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश को एक ग्रुप में डाला है, और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान को दूसरे ग्रुप में डाला है। ये ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से जो भी है, इसके हिसाब से जो कट ऑफ डेट है उसके हिसाब से ये इन्होंने बनाया है। लेकिन भाई, मियाँ भाई लोगों, ये तो बताओ कि क्या अफ़गानिस्तान भी आपके यहाँ आने को तैयार है? मुझे तो लगता है कि अफ़गानिस्तान भी आपके यहाँ आने से मना कर देगा। और जो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, उनसे पूछ लें। हालाँकि वो लोग तो कई बार टेस्ट मैचेज़ इत्यादि, इंग्लैंड भी कुछ टेस्ट मैच खेल गया, ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच खेल गया, और वेस्ट इंडीज़ भी कुछ सीरीज़-वीरीज़ खेला है, श्रीलंका तो कई बार आ गया। तो वो लोग तो ठीक है, मान लेते हैं। श्रीलंका तो वैसे चैंपियंस ट्रॉफ़ी में है ही नहीं, इनके शेड्यूल में ही नहीं है, और वेस्ट इंडीज़ भी नहीं है। जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ है उसमें से आयरलैंड भी नहीं है। पुरानी कंट्रीज़, उसमें ज़िम्बाब्वे भी नहीं है। ये कोई भी नहीं है कंट्रीज़ उसमें से। फिर क्या होगा इस चैंपियन ट्रॉफ़ी का भविष्य? मैं बता देता हूँ इस चैंपियन ट्रॉफ़ी का भविष्य क्या होना है। इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी का भविष्य ये होना है कि इंडिया के सारे मैचेस जो हैं,
including semi-finals and finals. If India reaches semi-final and final, will be played in UAE. और इस पे आप भाई लोग यदि तैयार हो ठीक है, वरना इंडिया विल नॉट प्ले। उसके बाद तुम चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट करा लो इंडिया के बिना, और उसके बाद फिर उसको जो है वो सक्सेस करके बता दो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको रेवेन्यू चाहिए, सुनो, पीसीबी उर्फ भिखमंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भिखमंगे पाकिस्तान बोर्ड, तुमको यदि रेवेन्यू चाहिए, तुमको अगर क्रिकेट अपने कंट्री में जिंदा रखनी है, तो तुम्हें जैसा भारत कहेगा वैसा मानना पड़ेगा, वरना भारत नहीं खेल रहा। खेलो, तुम करो चैंपियंस ट्रॉफी, लाहौर में खिलाओ, पेशावर में खिलाओ, मुल्तान में खिलाओ, फैसलाबाद में खिलाओ, जहां मर्जी आए वहां खिलाओ, कोयटा में खिलाओ, जहां मर्जी आए वहां खिलाओ, और जिसको मर्जी आए उसको खिलाओ। इंडिया नहीं खेलेगी, वेस्ट इंडीज को बुला लो इंडिया की जगह और डू अ सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी। गुड लक फ्रॉम अस। हम तो आपको इसके लिए पहले से ही बधाई देने के लिए तैयार हैं जी। और ये क्या लगा रखा है बार बार, आईसीसी को भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई आईसीसी जो है ये पीसीबी के भिखमंगों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये जो बार बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कराया करते हो, ये जो परंपरा आरंभ कर दी है आपने, और ये नई परंपरा है, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले हमेशा इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में हुआ करते थे। तुम लोगों को लगता है भाई इंडिया पाकिस्तान जो है वो ग्रुप ये इंडिया पाकिस्तान वाले जमूरे हैं, इनको लड़ा दो। ये कोई मुर्गे लड़ाने का मैदान है क्या? ये इंडिया पाकिस्तान से जरूर खेलेगा, एक ग्रुप में खेलेगा तो कम से कम ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो पहले ग्रुप लेवल पे ही करा दो। अरे टू बैड भाई, है? Pakistan is no country that India should play cricket with. Pakistan is not an equal of India in any sport. In any sport. एक जमाना था जब हॉकी और क्रिकेट में ये लोग compete कर लिया करते थे, स्क्वाश में भी बड़े चैंपियंस हुआ करते थे, लेकिन अब तो नहीं है ना। तो जो नहीं है वो नहीं है। Why are you carrying out this pretense? मेरा बीसीसीआई को ये संदेश है, स्पष्ट संदेश है कि प्लीज टेल आईसीसी क्लियरली दैट यू विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान वालों ने काम किया था, ये पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे वो वेस्ट इंडीज में जब पता है ना वो टीमें अटक गई थी, तो इन लोगों को भी जय शाह से बात करने का मौका मिल गया था। तो इन्होंने जय शाह से तरह तरह से बार बार ये पूछने का प्रयास किया कि भाई आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। जय शाह ने उसका कभी कोई उत्तर ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब में ओनली अ स्माइल। जय शाह ओनली स्माइल एट देम, और उस स्माइल से जिसको जो कुछ भी समझना था वो समझ गया। चैंपियंस ट्रॉफी वैसे भी मुझे जो है इस पैक्ड कैलेंडर में मुझे नहीं लगता कि यू रिक्वायर अनदर ओडीआई टूर्नामेंट। इनफैक्ट यू डोंट रिक्वायर एनी अदर टूर्नामेंट एट ऑल, बट देन आईसीसी जो है ना उसको भी जो अपने मैक्सिमाइज करने का रेवेन्यू लगा हुआ है चक्कर, और मैक्सिमाइज करेगा भी तो किसके दम पे करेगा? भारत के ही दम पे करेगा। इसीलिए भारत को जो है वो 40% रेवेन्यू देने पे भी तैयार हो गया भाई। अब आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका 40% शेयर इंडिया को मिलता है, और बाकी सबको जो है किसी को 10%, किसी को 12%, और किसी को और 6%, 5% इस तरह से मिलता है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 6% मिलता है, लेकिन पाकिस्तान का वो 6% भी जो है वो मुझे बताया गया है कि कोई 25-30 मिलियन डॉलर्स हो जाता है। वो पाकिस्तान जैसे भिखमंगों के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। बट लेट दिस बी क्लियर, अगर कल पाकिस्तान वालों ने भारत में राष्ट्रवाद का ज्वार देखा है मुंबई में, और उसको उन्होंने कवर भी किया है, उसके ऊपर हैरान भी हुए हैं, उसके ऊपर आंखें भी फाड़ी हैं, और उसके ऊपर ये भी कहा है कि हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है, तो ये समझ लो कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। एक एक बच्चा यहाँ राष्ट्रवादी है, पाकिस्तानियों को छोड़कर।
और इसलिए आपके यहाँ हम अब कभी नहीं आएंगे, जब तक कि आप नाक रगड़ के पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके और अपने सारे आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं कर देते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।